जय हिंद दोस्तों। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले दर्शनार्थियों के लिए एक खुशखबरी भारत सरकार द्वारा दी गई है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया और कहा गया कि चाइना के साथ रिसेंट में उनकी जो टॉक चल रही है उनमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा को फिर से रिज्यूम करने पर मंजूरी मिल गई है। अब सभी लोगों को पता होगा कि 2020 में जब भारत का क्लेश हुआ चाइनीज सोल्जर्स के साथ गलवान वैली में, उस गलवान क्लेश के बाद में दोनों के संबंध में काफी दरार आ गई। इस कारण से जो चाइना में जो भी वीजा मिलना हो या फिर चाइना के साथ में कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा हो उस पर एक प्रतिबंध लग गया। वर्तमान में जो टॉक्स दोनों देशों के बीच में चल रही है उन्होंने कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट के बारे में बात किया जाए तो दिल्ली ने एक स्टेटमेंट के थ्रू इश्यू किया दैट मार्किंग अ मेजर डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू आफ्टर द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना was completed last November. New Delhi and Beijing decided to slew measures to improve bilateral exchanges या exchange। फिर से वो क्या करना चाहते हैं, दो देशीय संबंध उनको बढ़ाना चाहते हैं। कैसे किया जाएगा? So resuming कैलाश मानसरोवर यात्रा इन द समर दिस ईयर, 2025 का जो साल है इसी साल में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुरू किया जाएगा। रिस्टोरिंग डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन द टू कैपिटल्स, बीजिंग और दिल्ली के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट को फिर से स्टार्ट किया जाएगा। इशूइंग वीजा टू जर्नलिस्ट एंड थिंक टैंक्स, जो भी लोग जाना चाहते हैं जिन पर एक बैन लगाए उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा। एंड वर्किंग टुवर्ड्स शेयरिंग ट्रांस बॉर्डर रिवर डेटा, जो भी ट्रांस बॉर्डर इसी रिवर से उनसे संबंधित जो डेटा है उसको फिर से रीस्टार्ट करके उसे फिर से शेयर करना शुरू करेंगे। ये सारी चीजें बंद हो गई थी एक बार जब गलवान क्लेश हम दोनों सेनाओं के बीच में हुआ और वो काफी नोटिफाइड भी रहा। अगर कैलाश मानसरोवर के बारे में चर्चा की जाए तो कैलाश मानसरोवर बेसिकली जो चाइना है उस चाइना के अधीन वाले एरिया में आता है। ये कैलाश का जो माउंट कैलाश जिसे हम कहते हैं वो है, और ये वो मानसरोवर लेक वाला एरिया है जहां से आपकी जिसे हम मानसरोवर लेक के नाम से जानते हैं। दोनों हिस्से जो है ये चाइना के अधीन आते हैं। इनके लिए जाने के पास आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप उत्तराखंड से सीधे चाइना के साथ होके चले जाइए या फिर आप नेपाल होते हुए क्या जाइए चाइना पे। इन दोनों में आपको चाइनीज गवर्नमेंट की परमिशन और चाइना के साथ वीजा जो है वो लगेगा, और वो तब तक संभव नहीं है जब आपका नेपाल और चाइनीज गवर्नमेंट इन चीजों को अलाउ न करे। एक तरफ हम नेपाल को बाइक थ्रू कर सकते हैं क्योंकि हम सीधे उत्तराखंड से कहाँ जा सकते हैं, चाइना की तरफ निकला जा सकता है या फिर हम वहां तक विजिट कर सकते हैं। ये आने वाली एक खबर कहीं ना कहीं दोनों देशों में एक कहते हैं ना एक शांति की बात है कि हाँ आने वाले टाइम पीरियड में दोनों देशों के संबंध जो है वो सुधर सकते हैं। इस मूव को लेकर आप अपने